अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूं नबाहा चीनी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। एक अरसे के बाद दोबारा आपसे मुखातिब हूं और इस वक्त गाड़ी चलाते हुए आपसे बात कर रही हूं। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ ही देर पहले मैं एक टैक्सी में सफ़र कर रही थी, ब्लैक कैब में यहाँ लंदन में, और उसका जो ड्राइवर था वो ताजिकिस्तान का था। और उस ड्राइवर ने मुझसे कुछ ऐसे सवालात किए पाकिस्तान के बारे में कि मैं शेयर के बिना रह नहीं सक रही हूँ। और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान की अब एक ही पहचान रह गई है बाहर, और वो ये कि हम अपने मुल्क को या इस हवाले से पहचाने जाएं कि हमारे यहाँ सियासत में जो कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ जिस तरह से विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो दुनिया देख रही है। एक आम शहरी, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाला, दुनिया के किसी भी मुल्क से बिलोंग करने वाला, क्या वो ये सब देख रहा है और इस पे सोच भी रहा है? मतलब पाकिस्तान चाहे दुनिया भर के लिए अहमियत का हामिल ना हो, लेकिन 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और उस मुल्क के बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं और लोग उनको बहैसियत पाकिस्तानी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो दुनिया से कटा हुआ नहीं मुल्क, बल्कि वो एक इन कांटेक्ट मुल्क है और लोगों का उससे कुछ ना कुछ वास्ता है यकीनी तौर पर। तो लोग उसके बारे में सोचते भी हैं और बात भी करते हैं। और जब इतना अनयूजुअल हो रहा हो सब कुछ, इतना अनजस्टिस हो रहा हो सब कुछ, तो फिर डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट बनता है इन चीज़ों पे और लोग दिलचस्पी दिखाते हैं। खैर, कम टू द पॉइंट कि मुझसे उस ड्राइवर ने पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। कबाज ड्राइवर्स काफ़ी बातूनी होते हैं, लिहाजा उसने भी बातें शुरू कर दी और पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो उसने कहा, ओहो, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं जा रही फ़िलहाल, और दिल में सोचा कि खैर कभी भी अच्छी नहीं जा रही थी। लेकिन फिर उसने मुझसे कहा कि अच्छा, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है और वो सियासी तौर पर विक्टिमाइज़ कर रहे हैं उसको। तो मैंने बड़ा चौंक के उसको देखा। मैंने कहा, डू यू नो अबाउट इमरान खान एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पॉलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान? तो उसने मुझे कहा कि हाँ, क्योंकि इमरान खान क्रिकेटर रहा है ना, तो उसको मैं जानता हूँ, तो दैट्स वाई मैं इमरान खान के हवाले से मैं दिलचस्पी रखता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। खैर, ये एक मौजू था, इस पर मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से मेरे जो सुनने वाले हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची, शायद हो सकता है बहुत से लोग इमरान खान को पसंद ना करते हैं और उनको ये लगे कि शायद मैं ये कोई सियासी व्लॉग कर रही हूँ, पर मैं सिर्फ वो बता रही हूँ आपको जो आज मुझे सुनने को मिला या देखने को मिला। उसके बाद उसने जो दूसरा सवाल मुझसे किया वो काफ़ी दिलचस्प था। उसने मुझसे कहा कि अच्छा, ये बताइए कि in Pakistan, every man allowed to have 2 wives? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो यही सुना है कि वहाँ क्योंकि औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे हर मर्द जो है उसकी 2 बीवियाँ होती हैं। खैर, फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं है और पाकिस्तान के बारे में या इस्लाम के बारे में ये परसेप्शन भी ठीक नहीं है कि वहाँ मर्द 4 शादियाँ करना ज़रूरी है उनके लिए, या वो अलाउड हैं इस तरह के सिनेरियो में ज़िंदगी बिताने के लिए। लेकिन अलाउ करता है हमारा मज़हब कि एक मर्द 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ इफ़ एंड बट्स साथ मौजूद हैं। फिर उसने मुझसे इस पे काफ़ी लंबी चौड़ी बात की। फिर उसने मुझसे कहा कि तीसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट उसने मुझसे बोली वो ये थी कि असल में जो हमारे एशियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से यहाँ गोरे जो है वो ट्रस्ट नहीं करते दूसरे मुल्कों के लोगों से। और उसने नाम लिए बगैर एशियन कंट्रीज़ का पॉइंट आउट किए कुछ मुल्क, और जिसमें पाकिस्तान को भी एक तरह से उसने शामिल किया कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर गलत बेनिफिट क्लेम्स करते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर रॉन्ग डूइंग्स करते हैं। तो वो
ایک نہ صرف یہ کہ ملک کے لیے مشکلات بناتے ہیں بلکہ اس طرح سے وہ آنے والے جو مائگریٹ کر کے آنے والے لوگ ہیں امیگریٹ کر کے آتے ہیں پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے وہ ان کو بھی ایک طرح سے مطلب ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں سوسائٹی میں. تو پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہاں پہ گورے بھی بہت سے غلط بات کرتے ہیں, یہاں پہ چیٹ کرنے میں گورے بھی کم نہیں ہیں, بےایمانیاں یہاں پہ بھی ہوتی ہیں. یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک کمیونٹی کو لے کے آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ایک خاص کمیونٹی ہے جو یہ سب کام کرتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ جب باہر ملکوں میں آتے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بننا, اور ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اچھے کام کرنے تاکہ ہم لوگوں پہ اپنا ایک اچھا امپریشن ڈال سکیں. تو یہ چھوٹی سی ایک ویلاگ کرنے کو دل چاہا, کیونکہ مجھے آج یہ 2-3 باتیں جب ایک اجنبی شخص سے اچانک سننے کو پاکستان کے حوالے سے ملی تو مجھے لگا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں اور ہمیں سوچنا چاہیے ان پہ کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی تو ضرور لائک کر دیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی دوبارہ میرا موڈ بن جائے میں آپ سے بات کروں. اللہ حافظ.